कि मेडिटेशन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। जो नए हैं, जो अनुभवी हैं, उनके पास में मेडिटेशन की कई सारी विधियाँ हैं और वो फॉलो भी करते हैं, लेकिन कुछ नए ऐसे पर्सन होते हैं जो मेडिटेशन की शुरुआत करना चाहते हैं और उन्हें गाइड नहीं है कि वह मेडिटेशन कैसे करें, ध्यान होता क्या है, ध्यान करने से बेनिफिट क्या मिलते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ध्यान से यह है कि आपके अंदर जो भी ओवर थिंकिंग होती है, व्यर्थ के विचार आ रहे हैं, आप तनाव में होते हो, स्ट्रेस में रहते हो, आप किसी सिचुएशन में आप उत्तेजित हो जाते हो या आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हो, आपके अंदर विवेक की शक्ति को जगाता है। और जो ये ध्यान है, मेडिटेशन है, वह अष्टांग योग के छठे लेवल सीधा ध्यान पर फोकस करता है। ध्यान, धारणा और समाधि। समाधि इसकी लास्ट स्टेज होती है। जब आप रेगुलर ध्यान करते जाएंगे तब धीरे धीरे उस स्टेज पे आप बढ़ते जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि ध्यान की शुरुआत कैसे करें। आपको ध्यान आपकी हैबिट बनाना चाहिए और ये हैबिट आपको लाइफ टाइम रखनी है, तभी आपको ये बेनिफिट जीवन में दिखने शुरू होंगे। आप रेगुलर ध्यान करने से कुछ ही दिनों में आपके अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे, आपके हैबिट में बदलाव आएंगे, आपके बिहेवियर में बदलाव आएंगे, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, आपके जान पहचान वालों को ये सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी और वो भी आपको पूछना शुरू कर देंगे कि आज कल आप में थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया, ऐसी कौन सी चीज़ें कर रहे हो। चलो मैं इसकी आपको थोड़ा सा एक जो मिस अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। लोग समझते हैं कि ध्यान करने के बाद में वो कुछ ही दिनों में एक अलौकिक व्यक्ति बन जाते हैं। कुछ लोगों में ध्यान के बारे में ये भ्रांति है कि ध्यान तो सिद्ध पुरुषों की चीज़ें हैं, किसी सिद्ध योगी के पास जाकर हम ध्यान सीख सकते हैं। ध्यान एक ऐसी सिद्धि है जिसे कोई गुरु हमारे अंदर चमत्कार से प्रवेश करवाता है और हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद में वह गुरु ही हमारे ऊपर काम करता है और हम ध्यान नहीं करते तो भी चलता है। तो ये सारी भ्रांतियाँ हैं। ध्यान आपको स्वयं करना होगा। गुरु आपका ज़रूर मार्गदर्शक है, वह आपकी मदद करता है, वह आपके ऊपर वर्क ज़रूर करेगा, लेकिन आपको शुरू में ध्यान स्वयं से करना होगा। सबसे पहले अगर आप ध्यान शुरुआत करना चाहते हैं तो एक भ्रांति है, एक थोड़ा एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि आपके दांत सड़े नहीं। आप जो डेली खाना खाते हो उसको लाइफ टाइम पचाने के लिए दांतों का स्टॉक रहना ज़रूरी है। तीसरा, आपकी चेहरा जो है उसकी सुंदरता बढ़ाने में भी दांतों की भूमिका है। तो आपके दांत चमकदार चमकीले रहेंगे तो आप हंसते हुए खूबसूरत लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस ध्यान में भी कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि अब ध्यान आप रेगुलर करेंगे तभी आपको वो बेनिफिट मिलेंगे। आपके डेली के जो भी ओवर थिंकिंग है, जो विचार आते हैं, दिन में एक व्यक्ति के अंदर 60 से 70 हज़ार तक विचार आते हैं, वो विचार धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। जब विचार कम हो जाएंगे आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, आपसे तनाव दूर हो जाएगा, आपकी कई सारी बीमारियां, बीपी, शुगर लेवल कम होने शुरू हो जाएंगे, नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर कुछ ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो वह भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे और आपकी बीमारियां दूर होने शुरू हो जाएगी। आप एक हेल्थी पर्सन बनना शुरू हो जाएंगे और आप जब धीरे धीरे इस चीज़ को करेंगे तो आप रेगुलर आपकी स्टेज भी बननी होनी शुरू हो जाएगी। यानी स्टेज क्या? जब आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट ABCD सीखते हैं। उसके बाद में सेकंड में आप क्या सीखते हैं? वर्ड। थर्ड में आप रीड करना सीखते हैं। फोर्थ में लिखना भी शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे 5th 7th 8th 9th 10th तक आपके अंदर और भी आपको हार्ड टॉपिक दिए जाते हैं, कई चीज़ों का नॉलेज दिया जाता है। 10th 11th 12th तक आते आते आपके पास में कई ऐसी नई रिसर्च आनी शुरू हो जाती है, नॉलेज करना। ग्रेजुएशन में और हार्ड सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी एक चीज़ पे आपको रिसर्च करनी होती है, किसी एक टॉपिक पे आपको मास्टरी करवाई जाती है। तो आपकी लेवल बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे आपकी लेवल, आपकी स्टेज बढ़ती जाएगी, आपको और अच्छे नॉलेज होने शुरू हो जाएंगे और आपके अंदर एक बिल्कुल बेहतरीन बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको मेडिटेशन की शुरुआत कैसे करें। मेडिटेशन की कई प्रोसेस हैं, लेकिन सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है तो आपको मेडिटेशन में चाहिए क्या? 5 चीज़ें चाहिए आपको। एक नियत आसन, यानी कि एक फिक्स जगह हो, शांत जगह हो जहाँ पर आप बैठे, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, आपको फालतू के कोलाहल से आप बचे रहें और आपका ध्यान डिस्टर्ब नहीं हो। दूसरा, एक नियत समय फिक्स। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, आपको एक नियत आसन यानी कि बैठना का एक स्थान होना चाहिए। आप नीचे बैठे तो आपके पास में एक अच्छा कंबल का आसन हो, या अगर आप ऊपर बैठे किसी चेयर पे तो वह भी आपका नियत चेयर होना चाहिए जिस पर आप डेली बैठ रहे हो। अब ये सारी चीज़ें क्यों है इसके बारे में बताऊंगा आपको। और जो 5वां मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है
कि आपको दिन के जिस भी समय आप ध्यान कर रहे हो आपको कोई व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं करे, और उस समय आप अनरेगुलर नहीं रहे। यानी कि किसी समय आपने किसी दिन 2 मिनट ध्यान कर दिया, किसी 5 मिनट कर दिया, कभी 15 मिनट कर दिया, कभी 7 मिनट कर लिया, ऐसा नहीं। आपको मिनिमम फिक्स समय रखना है। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कुछ समय आपको कम मिले, वो महीने में 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन रेगुलर आपको फिक्स समय रखना है। 10 मिनट ध्यान करना है तो 10 मिनट ही करना है। इससे आपकी जो ऑरा बनेगी, आपके अंदर जो वाइब्रेशन बनेंगे, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाएगा, वो आपको रेगुलर हैबिट आपके अंदर डेवलप करेगा। अब आपको नियत स्थान क्यों रखना है? क्योंकि जहाँ आप बैठते हो डेली आप ध्यान करोगे, वहाँ पर जैसे हमारे शरीर के चारों ओर एक ऑरा शक्ति बनती है, वहाँ पे एक वाइब्रेशन बन जाएगा। उस वाइब्रेशन से आप जब भी ध्यान करने बैठोगे आपको ध्यान में जल्दी उतरने में मदद मिलेगी। अब ध्यान की शुरुआत कैसे करनी है, और ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं करने से करना बेहतर होता है। यानी कि अगर आप नियत आसन, नियत समय, नियत स्थान, ये सारी चीज़ें अभी फॉलो नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। शुरू में आप मेडिटेशन पर फोकस कीजिए। कहीं भी बैठे हो, दिन में कभी भी कोई समय मिले, कहीं पे भी आपको, जहाँ पे आपको महसूस हो कि यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, वहाँ पर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप रेगुलर ये हैबिट बना लोगे तब धीरे धीरे इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कीजिए। पहले नियत समय, नियत स्थान, कम से कम कितने समय आपको ध्यान करना चाहिए, वो टाइम पीरियड, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आप फॉलो करना शुरू करें। अब ध्यान के लिए आपको एक सिंपल आसन में बैठना है। जैसे आप पद्मासन में बैठना चाहते हो तो पद्मासन में बैठिए, आप चेयर पे बैठे हो तो चेयर पे बैठिए। चेयर पे बैठते समय आपको लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग रखना है, और आपके दोनों हाथों की मुद्राएं हैं जो ऐसे होने चाहिए, उसे गोदी में रख दीजिए और आप ध्यान के लिए बैठ जाइए। ध्यान के लिए बैठने से पहले आपको रिलैक्सेशन करना है। यानी कि रिलैक्सेशन की प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले धीरे धीरे आप आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद में आप ये महसूस कीजिए कि इस धरती से एक एनर्जी पावर आपके पैरों के अंगूठों से आपके बॉडी में एंटर कर रहा है, और वह एनर्जी आपके पैरों को रिलैक्स कर रही है, आपके एडियो को रिलैक्स कर रही है, पिंडलियों को रिलैक्स कर रही है, आपके घुटनों को रिलैक्स कर रही है। इस प्रक्रिया का आप धीरे धीरे ऊपर जाए। इसमें आपको कम से कम 5 मिनट समय लगाना है। आपके घुटनों से थाई में, थाई से आपकी कमर, कमर से चेस्ट, बैक पोर्शन, शोल्डर, नेक, ऐसे कर करके चेहरे पर, सिर के ऊपरी सिरे तक ले आइए, दोनों हाथों की उंगलियों तक ले जाए। और फिर इसी चीज़ को आप धीरे धीरे पूरे शरीर में एक एक कोशिकाएं, ऑर्गन, एक एक आरबीसी, टिश्यू, जो भी है, सारी चीज़ों पर आप फोकस करें कि सारी चीज़ आपकी रिलैक्स हो चुकी है। जब आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, उसके बाद में आपको फर्स्ट करना है ध्यान। शुरुआत करनी है आपको सांसों से। आपको महसूस करना है कि आप की जो सांसें हैं, जैसे अभी सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ध्यान बिल्कुल सांसों पर फोकस ही नहीं है। सांसें ऑटोमेटिक चल रही है, नॉर्मल जैसी भी चल रही है, उस पर मैं बिल्कुल ही, मेरा फोकस नहीं है। लेकिन जब हम सांसों पर फोकस करते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम उस पर, या तो सांसें धीरे चल रही है तो इसे तेज़, या उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना है। हमें जैसी सांसें चल रही है उस पर सिर्फ ध्यान देना है। धीरे हैं, धीरे हैं, तेज़ हैं, तेज़ हैं, सांसों पर ध्यान देना। वह धीरे चल रही है, तेज़ चल रही है, सांसें लेने में समय ज़्यादा लग रहा है, छोड़ने में समय ज़्यादा लग रहा है। आपकी सांसें जो हैं वह हल्की है, भारी है। आपकी सांसों को लेते समय कहाँ से टकरा रही है, छोड़ते समय होठ के ऊपरी सिरे पर कहाँ टकरा रही है, ठंडी है, गर्म है। जैसे आप बारीकी से इस चीज़ों का निरीक्षण करते जाओगे, आप और ज़्यादा धीरे धीरे रिलैक्स होते जाओगे। आप और ज़्यादा, आपका ध्यान गहराई में होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में आपकी ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। ये सारी रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है। जब आप सांसों पर ध्यान लगाओगे तो आप ध्यान में जाना शुरू कर दोगे। आपको ध्यान की जो सबसे फर्स्ट प्रक्रिया है वो सांसों की है। सांसों से आप ध्यान में एंटर होंगे, मेडिटेशन आपका शुरुआत होगा। और उसके बाद में आपको एक दिव्य प्रकाश पर फोकस करना है। यानी कि आपको ऐसा महसूस करना है कि आपके हार्ट चक्र है उस पर एक दिव्य प्रकाश, जो कि ईश्वरीय प्रकाश है, वहाँ पहले से मौजूद है और आप उसका ध्यान कर रहे हैं। एक बार उसे महसूस करें। आपको उसे प्रकाश को बार बार देखने को मैं नहीं कह रहा हूँ,
कि आप उस पर बार बार फोकस करें कि मुझे प्रकाश तो दिख नहीं रहा है। आपको सिर्फ महसूस करना है, जैसे चांदनी प्रकाश कैसा होता है वैसा एक महसूस करना है सिर्फ आपको। और इसी प्रक्रिया में आपको आंखें बंद करके कम से कम 5 से 7 मिनट 10 मिनट बैठना है। आपको रिलैक्स में शुरुआत में 5 मिनट लगाना है, सांसों पे आपको 5 मिनट फोकस करना है और कम से कम 10 मिनट आपको इस दिव्य प्रकाश ईश्वरीय प्रकाश पर ध्यान लगाना है। 20 मिनट आपको कम से कम ये मेडिटेशन डेली करना है। और मेडिटेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको अचानक आंखें नहीं खोलनी है। आपको आंखें खोलने में कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट लगाना है। और धीरे धीरे जब आप इस प्रक्रिया से बाहर आए, आपको 2 से 5 मिनट किसी से बात नहीं करें तो बेहतर है, या कम से कम बोलने की कोशिश करें। और आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उसे एक डायरी में लिखें। जैसे आज मुझे रिलैक्स फील हुआ, आज मेरे पैरों में हल्का दर्द महसूस हुआ, आज मुझे गले में हल्का दर्द महसूस हुआ, या मुझे गले में कुछ खराश महसूस हुई, आज सांस लेते समय मुझे हल्कापन महसूस हुआ। मेडिटेशन के बाद में कैसा आप महसूस कर रहे हैं, विचार आज ज़्यादा आए कम आए। शुरुआत में धीरे धीरे क्या होगा, आपके विचार आएंगे, क्योंकि देखो बंद कमरा जब पड़ा होता है कई सालों तक, आप उसमें सफाई करते हैं तो कचरा ज़्यादा निकलता है। धीरे धीरे वो कचरा साफ होता है, तब धीरे धीरे आपको क्लीननेस नजर आती है। वैसे कि वैसे आप जब शुरुआत में ध्यान करेंगे, हो सकता है कई आपके विचार आए, लेकिन विचारों पे फोकस नहीं करना। विचारों से आपको लड़ना नहीं है। विचार आएंगे चले जाएंगे, बस विचारों के साथ जुड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। आपके विचार आएंगे चले जाएंगे, बस ये ध्यान देना है। जैसे आप बंद कमरे को साफ करते हैं, धूल उठती है तो आप धूल पे ध्यान नहीं देते, उड़ती है चली जाती है। धीरे धीरे जैसे कचरा साफ हो जाता है, वहाँ पे आपको बहुत ही साफ सुथरी जगह नजर आती है, बिल्कुल ही आपका कमरा एकदम क्लीन एंड नीट नजर आता है। वैसे कि आपके माइंड में जो कई सालों के जन्म के कई विचार पड़े हैं वो धीरे धीरे बाहर आएंगे और वो चले जाएंगे, लेकिन उस पर आपको न तो फाइट करना है न उससे जुड़ना है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। धीरे धीरे दोस्तों इस चीज़ को आप प्रक्रिया को 20 मिनट से 15 दिनों बाद में आप धीरे धीरे से 2-2 मिनट 5-5 मिनट बढ़ाते रहें। यानी कि रिलैक्सेशन में आपको 1 मिनट, आपको सांसों पर 1 मिनट और आपको मेडिटेशन पर 2 मिनट, ऐसे कर करके आपको थोड़ा समय बढ़ाते रहें। 3 महीने में इसे कम से कम 30 से 45 मिनट तक ले आए और इसे रेगुलर करें। आप देखेंगे 3 महीने आपको रेगुलर करना है इसे। 3 महीने बाद में आप अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे। आपके अंदर कई सारे जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाएंगे। शुगर, बीपी, किसी को अगर तकलीफ है तो वो दूर हो जाएगी और आपको कई चीज़ों का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपकी आदतों में बदलाव आएंगे, आपके बिहेवियर में बदलाव आएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब